हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस उर्मिला आरसीपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 43 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर झारखंड हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट हमेशा एक लिटिगेशन के मूड में रहता है। यह केस बिल्कुल इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट के पार्ट पर लिटिगेशन जो है वो प्रमोट की जाती है। एसएससी का असेसमेंट किया गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर। बाद में लर्नेड प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 के अंदर रिवीजन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की, जिसके जो दो मैटर्स पे डिपेंडेंट थी, एक रिटेंशन मनी पर और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पर, और अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया जिसके अंदर 1.07 करोड़ की डिमांड के लिए एडिशन की गई। जो एडिशन की गई वो 1,07,00,000 की थी और जो टैक्स का अमाउंट बन रहा था वो 34.83 लाख बन रहा था। जब एसएससी का ये ऑर्डर किया गया 263 के अंदर रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर, तो एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दे दिया। जो डिस्प्यूटेड टैक्स था वो 34.83 लाख था। डिपार्टमेंट के दो सर्कुलर हैं, 2018 का सर्कुलर नंबर 3, 2019 का सर्कुलर नंबर 17। यदि हम इन दोनों को मिलाकर के पढ़ते हैं तो कानून यह है कि यदि हाई कोर्ट में अपील के लिए जाना है डिपार्टमेंट को और यदि टैक्स इफेक्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तभी डिपार्टमेंट सेक्शन 260A के अंदर हाईकोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। इन सर्कुलर्स के अंदर जो लिमिट दी गई है उसके एक्सेप्शंस हैं कुछ। 2018 का जो सर्कुलर नंबर 3 है उसके अंदर जो क्लॉज पैरा 10 है, उस पैरा 10 की जो क्लॉज C है उसके अंदर यह बात कही गई है कि यदि कोई किसी मुद्दे पर ऑडिट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है तो उन केसेस के अंदर यदि टैक्स इफेक्ट 1 करोड़ से कम भी है तब भी डिपार्टमेंट उन केसेस को हाई कोर्ट के अंदर कंटेस्ट कर सकता है मेरिट पर। इसी चीज को लेकर के डिपार्टमेंट ने 34.83 लाख की डिमांड के अगेंस्ट हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि साहब मैं इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता, जो कि क्लॉज C है पैरा 10 की, वो क्लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज किया गया है वो इस बात को लेकर किया गया है कि एसएससी ने बिजनेस लॉस को एक्सेस क्लेम किया है, ना कि उस मुद्दे पर है जिस मुद्दे पर मुझको आईटीएटी ने रिलीफ दिया था। आईटीएटी ने एसएससी को जो रिलीफ दिया था वो रिटेंशन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के दिया था, जबकि जो ऑडिट ऑब्जेक्शन था वो बिजनेस लॉस के एक्सेस क्लेम करने पर था। जब झारखंड हाई कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा तो ये पाया कि डिपार्टमेंट की जो दलील है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन किसी और चीज के लिए एक्सेप्ट किया गया है और जो मैटर इन डिस्प्यूट है वो कुछ अलग है। फ्रेंड्स, जब हम इस पूरे केस को पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंट की एक उदासीनता का पता चलता है कि जिस मैटर के लिए एसएससी का असेसमेंट हो चुका है, आप उसका 263 कर चुके हो, वहां पे एसएससी उसकी हैरेसमेंट झेल चुका है, फिर उसके बाद उसको आईटीएटी से रिलीफ मिल चुका है
और वो मॉनेटरी लिमिट के अंदर नहीं आता, तब भी उसको जबरदस्ती ड्रैग करके आप उसकी अपील फाइल करते हैं। बहरहाल इस केस के अंदर झारखंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अपील जो है दैट इज ए फिट केस टू बी not entertaining the appeal and quashing the appeal in limine, and there is no merit in the submissions of the department. At the end of this video, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Principal Commissioner of Income Tax versus Urmila RCP Projects Private Limited, and this case has been reported in 453 ITR, page number 43. The matter has been decided by Jharkhand High Court, and the date of the judgment is 21st February 2023. Thank you, friends.